इस सब्जी को हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे सूरन कहते हैं, कहीं पे ओल कहते हैं और कहीं पर जिमीकंद कहते हैं। अगर आपने ये सब्जी कभी नहीं बनाई है तो एक बार आप मेरे तरीके से बनाइएगा। सब्जी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार लगती है खाने में और बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप इसे फटाफट से बना सकते हैं कम मसाले और कम तेल के साथ। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम सूरन लिया है, जिमीकंद जिसे ओल भी कहा जाता है, और इसका छिलका मैंने उतार लिया है और इस तरह के पीसेस में से कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से धो लीजिएगा और काटने के बाद जो है पानी में ही रखिएगा ताकि काले ना पड़े। और यहाँ पर एक मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और इसी के साथ यहाँ पर मैंने लिए हैं 20 से 25 लहसुन की कलियाँ ली है। तो इसे मैंने बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं छीला है, छिलका वाला यहाँ पर लेंगे हम, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 चम्मच यहाँ पर लेंगे सरसों के दाने और थोड़ा सा पानी लेंगे और सभी को क्या करेंगे ग्राइंड कर लेंगे, एक पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए पेस्ट यहाँ पर मैंने बना करके तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं। इसे रख देंगे साइड में। और यहाँ पर एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए 1 चम्मच धनिया का पाउडर लेंगे, 1 चम्मच लेंगे जीरा का पाउडर और 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, कलर के लिए मैंने लिया है। और 1 चम्मच नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर और सभी मसाले में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पर जो है मसाला थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा पानी यहाँ पर हम और लेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई, कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। इसमें लेंगे सरसों का तेल, सरसों के तेल में ही बनाइएगा, सब्जी बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और जो हमने सूरन ओल यहाँ पर काट करके रखा था इसे इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम हाई कर दीजिएगा। यहाँ पर सभी को मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। और इसी के साथ यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक लेंगे और थोड़ा सा लेंगे यहाँ पर हल्दी का पाउडर। तो आधा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक लिया है, आधा चम्मच लेंगे हल्दी का पाउडर कलर के लिए। और नमक हल्दी को अच्छी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे मिला देंगे। तो इसे हम यहाँ पर बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे, ऐसे ही इसे हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। और इस तरह से जब आप फ्राई करके बनाएंगे तो सब्जी बहुत ही अमेजिंग लगती है, खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से सब्जी आपको बहुत ही पसंद आएगी। और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं फ्राई करने में लगभग 10 मिनट का समय लगा है और ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इसे क्या करेंगे हम निकाल लेंगे। इस तरह से फ्राई करने से एक और फ़ायदा है, इसकी जो चुनचुनाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इसे मैंने क्या किया यहाँ पर निकाल लिया है सभी को फ्राई करके। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए बहुत ही मज़ेदार लग रहा है दिखने में। और उसी तेल में जो पेस्ट हमने बना करके रखा था उसी तेल में यहाँ पर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, वही तेल है ये। और जो मसाला थोड़ा सा बचा हुआ था इसे मैंने यहाँ पर पानी मिला करके डाल दिया है, मसाले को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं। इसे क्या करेंगे मिला करके 5 से 6 मिनट के लिए इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ज़्यादा हमें यहाँ पर नहीं भूनना है, बस 5 मिनट के लिए भूनना है ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसी के साथ जो मसाला हमने यहाँ पर पेस्ट बना करके रखा था घोल करके, इसे इसमें डाल देंगे। इससे मसाले का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। मसाला जो है तब तक यहाँ पर फूल गया है, इसे मैंने रख दिया था 15-20 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। मसाला भूनने में आपको लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। पेशेंस के साथ इसे भूनिएगा, गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। और ये देखिए मसाला भूनते हुए मुझे यहाँ पर लगभग हो गए 8 से 9 मिनट के करीब। इसे क्या करेंगे हम थोड़ी देर और यहाँ पर भून लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए ताकि मसाले का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आए। और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल ड्राई हो गया है, बस 2 से 3 मिनट तक हमें और भूनना है। और ये देखिए फाइनली हमने यहाँ पर बातों ही बातों में मसाले को बिल्कुल अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल निकलना शुरू हो गया है और मसाला बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो हमने सूरन फ्राई करके रखा था इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिलाने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर जो है सूरन के अंदर तक जाए। और ये लीजिए आप देख सकते हैं मसाले का टेक्सचर देखिए, सब्जी का टेक्सचर देखिए बहुत ही बढ़िया आया है। तो इसे मैंने यहाँ पर भून लिया है 2 से 3 मिनट के लिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट भून गया है। मसाले की कोटिंग भी अच्छी तरह से हो गई। अब यहाँ पर हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो
तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास पानी लिया है। 2 ग्लास पानी बिल्कुल परफेक्ट है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं तो पानी यहाँ पर थोड़ा सा आप ज़्यादा करके ही डालिएगा, 2 ग्लास बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना पतला हमें रखना है, क्योंकि इसमें हमें पकाना भी है। तो हमने 80% तक सूरन को पकाया है फ्राई करने में, और 20% यहाँ पर पका लेंगे। हम 10 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। और ये लीजिए यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। और ये लीजिए बिल्कुल परफेक्ट, आप देख सकते हैं एकदम सूरन यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट पक गया है और सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। एक यहाँ पर लेंगे हम लेमन जूस लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद ही इसे डालिएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, एक चुनचुनाहट जो आती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो एक बार इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, सभी के साथ खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।